कैसे लगाना है, क्योंकि बुधवार के सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। यस, और वैसे हम लोगों ने बुधवार के सेशन में ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, इसका डिटेल्स भी देखा है, डीमैट अकाउंट कैसे यूज किया जाता है, ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। और क्या-क्या नए फीचर्स है डीमैट अकाउंट में, जैसे कि स्क्रीनर, एनालिसिस, तो ये सारा हम लोगों ने डीमैट अकाउंट में ऑलरेडी देखा है। यस, अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, तो रिकॉर्डिंग आप एक बार, आज हम लोग सीखने वाले हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल के आपके सामने रखिए, सिस्टम के सामने रखिए, ताकि देखिए स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या प्राइस रहेगा, क्या ट्रिगर प्राइस मेंशन करनी चाहिए। तो इसके लिए सिंपल वे है कि जब तक प्रैक्टिस ना हो, तब तक ये जो स्क्रीन है और ये जो पेज है, इसका प्रिंट निकाल के आपके सिस्टम के सामने लगा दीजिए। यस, ताकि स्टार्टिंग में आपको आपका जो डिसीजन है, ये डिसीजन लेने के लिए आसानी हो। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बाय टू सेल। तो जब भी मार्केट में अप ट्रेंड होता है, तो अप ट्रेंड में हम लोग कौन सा एक्शन लेते हैं? बाय टू सेल। बाय टू सेल का मतलब क्या है? फर्स्ट एक्शन हम लोग लेंगे बाय। यस, सबसे पहले हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्राइस में से बाय करेंगे और कम से कम प्राइस में बाय करेंगे, और सेकेंड एक्शन होगा सेल का, यानी कि कम प्राइस में बाय करके ज्यादा से ज्यादा प्राइस में हम लोग सेल करेंगे। यस, यानी कि जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा, एग्जिट हमारा रहेगा, वो कौन सी ऑर्डर के लिए रहेगा? एग्जिट सेल ऑर्डर के लिए रहेगा, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, राइट। ऑलरेडी हम लोग बाय कर चुके हैं, अभी हम लोगों को सेल करना है, तो हम लोग डिसीजन लेते हैं कि कौन से प्राइस पे हम लोगों को सेल करना है। यस, क्लियर हो चुका है। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या करते हैं, कौन सा एक्शन लेते हैं? सेल टू बाय का। तो सेल टू बाय का मतलब है हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एक्शन लेने वाले हैं सेल का, हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्राइस में सेल करेंगे, और सेकेंड एक्शन लेंगे हम लोग बाय का, यानी कि बाद में हम लोग उसको बाय करेंगे। अभी बाय करते वक्त अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं या फिर टारगेट लगा रहे हैं, या फिर आप ऑन द स्पॉट एग्जिट कर रहे, एग्जिट के बारे में सोच रहे, तो हम लोग यहाँ पे बाय का ऑर्डर लगाएंगे। यस, कि ऑलरेडी हम लोगों ने इतने रुपए में सेल किया है, तो इतने रुपए में हम लोगों को बाय करना है। अभी जब बाय टू सेल होता है, यस, बाय टू सेल हम लोग करते हैं, तब हमारे पास ऑलरेडी फिक्स होता है बाइंग प्राइस। बाइंग का जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका होता है। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद ही हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट लगाएंगे। यस, तो बाइंग प्राइस हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे 500 रुपए। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे बाय हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग टारगेट देखेंगे। यस, टारगेट यानी कि अभी हम लोगों को सेल करना है, तो टारगेट का प्राइस ये बाय प्राइस से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है? यानी कि 500 पे खरीदने के बाद जब भी हम लोग प्राइस बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ बढ़ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अपने 10 रुपए का यहाँ पे टारगेट लगाया है, तो 510 रुपए ये हमारा टारगेटेड प्राइस रहेगा,
कि 500 के पे बाय करने के बाद जब भी 10 रुपए का टारगेट अचीव हो जाता है, यानी कि जब स्टॉक का प्राइस 510 रुपए आता है तब ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। यस, तो हम लोग टारगेट डिसाइड करने के लिए बाइंग प्राइस क्या रहेगा, इस पे हम लोग फोकस करते हैं। चलिए, अभी हम लोग स्टॉप लॉस देखते हैं। अगर दो ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग में होती है, एक तो स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है या फिर स्टॉक का प्राइस घट जाता है। तो बढ़ रहा है तो हम लोग टारगेट का ऑर्डर लगाएंगे, टारगेट का ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर प्राइस कम हो रहा है तो हम लोग स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाएंगे। तो अभी स्टॉप लॉस का ऑर्डर कितना रहेगा? यस, स्टॉप लॉस का जो प्राइस है वो कितना रहेगा? चलिए, जब भी हम लोग सॉरी यस जब भी हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में काम करते हैं तो हम लोग यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अनुसार काम करते हैं, राइट? तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अनुसार, यानी कि मेन रिस्क रिवॉर्ड रेशो है 1:2। अगर हम लोग देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है 1:2। पर आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 1:1 का टारगेट यहाँ पे रेशो यूज करना है। अभी 1:1 का रेशो, इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 1 रुपया, या फिर 1 रुपए का टारगेट लगा रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1 रुपया। अगर आप 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो 2 रुपए का आपका टारगेट रहेगा, या फिर 2 रुपए का टारगेट रहेगा तो आप यहाँ पे 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसको कहा जाता है 1:2। अभी पहले स्टॉप लॉस लगाना है ये या फिर पहले टारगेट लगाना है, ये तो पोजीशन के ऊपर डिपेंड रहेगा। यस, कि अच्छे से मार्केट अगर आपके पोजीशन के फेवर में जा रहा है तो आप पहले टारगेट लगाइए, फिर बाद में स्टॉप लॉस लगाएंगे तो भी चलेगा, या फिर पहले स्टॉप लॉस लगाइए बाद में टारगेट लगाएंगे तो भी चलेगा। डिपेंड रहेगा कि आपको पोजीशन किस किस तरह से मिला है। यस, तो चलिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पे 10 रुपए का टारगेट लगाया है। अभी 1:1 के रेशो के अनुसार 10 रुपए का अगर हम लोग रिस्क लेंगे, 10 रुपए का अगर हम लोग स्टॉप लॉस लगाना है तो कितना स्टॉप लॉस का प्राइस रहेगा, यानी कि हम लोग ये स्टॉक 10 रुपए के रिस्क के अनुसार कितने रुपए में बेच सकते हैं? यस, चलिए रिप्लाई कीजिए। यस, 1 वीक क्या है ये? स्टॉप लॉस का प्राइस? मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस का प्राइस पूछा है कि आप कितने रुपए में सेल कर सकते हैं। 510 ऑलरेडी टारगेट मेंशन किया है श्वेता मैम। हम लोग बाय टू सेल का एक्शन देख रहे हैं। यस, 10 रुपए का रिस्क है तो हम लोग यहाँ पे 490 स्टॉप लॉस का प्राइस मेंशन करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास बाइंग प्राइस फिक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा? यस, यहाँ पे क्या होगा स्टॉप लॉस लगाते वक्त? जो बाय प्राइस है वो बाय प्राइस बड़ा रहेगा और स्टॉप लॉस का प्राइस छोटा रहेगा। ओके, अभी हम लोग देखेंगे 1:2 का रेशो। चलिए, अभी आपको 1:2 के रेशो से काम करना है, काम कर रहे हैं तो कितना रहेगा स्टॉप लॉस का प्राइस? यानी 10 रुपया तो आधा
स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 5 रुपए का आपका रिस्क, 5 रुपए का रिस्क। 480 का अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे, 480 का स्टॉप लॉस तो 20 रुपए का रिस्क, आप 20 रुपए का रिस्क लेंगे और 10 रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे, यानी कि आपका लॉस ज्यादा हो रहा है प्रॉफिट से। कैसे पॉसिबल होगा? 1:2 का रेशो, इसका मतलब क्या है? 2 रुपए का टारगेट, टारगेट ऑलरेडी हम लोग 10 रुपए का लगा चुके हैं, तो टारगेट तो चेंज नहीं होगा। अभी हम लोग स्टॉप लॉस उसका आधा करेंगे। यस, तो आधा करेंगे, इसका मतलब क्या है? 5 रुपए का स्टॉप लॉस रिस्क, तो 5 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, तो स्टॉप लॉस का प्राइस कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए कि मैं इतना स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, तो कितना लॉस होगा, कितने रुपए से लॉस होगा। मुझे सिर्फ 5 रुपए का ही रिस्क लेना है, 20 रुपए का रिस्क नहीं लेना है। ग्रेट। यस, यानी कि ऑलरेडी 500 में हम लोगों ने बाय किया है, 5 रुपए रिस्क, इसका मतलब है कि 495 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर हो रहा है सबके लिए? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि बाय टू सेल करना है, तब टारगेट लगाना हो तो टारगेट की, यस, टारगेट की प्राइस बड़ी होती है बाइंग प्राइस से, और स्टॉप लॉस लगाना हो तो स्टॉप लॉस की प्राइस बाइंग प्राइस से कम होती है। क्लियर हो चुका है? ओके, अभी हम लोग सेलिंग के लिए देखते हैं। अभी जब हम लोग सेल टू बाय करते हैं, तो फर्स्ट एक्शन हमारा रहता है सेल का, यानी कि आपके पास सेलिंग प्राइस फिक्स है, आपने, आपको पता है कि कितने रुपए में हम लोगों ने उसको सेल किया है। यस, अभी हम लोग बाय प्राइस लगाएंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए, तो चलिए हम लोग पहले टारगेट देखते हैं। हमारे पास सेलिंग प्राइस फिक्स है और हम लोगों को अभी लगाना है टारगेट। तो चलिए बताइए, सेल टू बाय करते वक्त टारगेट का जो प्राइस रहेगा, सेल प्राइस से ज्यादा होगा या फिर कम होगा? हम लोगों को प्रॉफिट कब होगा? स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तब प्रॉफिट होगा, या फिर स्टॉक का प्राइस घटेगा तब प्रॉफिट होगा? यस, हम लोगों को प्रॉफिट कब होगा? ये क्वेश्चन आपको खुद ही पूछना है, ये क्वेश्चन भी लिख के ले लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हर कोई कंफ्यूज हो जाता है, अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस के ऊपर ही ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको पूछने, खुद को पूछने कि मैं अगर शॉर्ट सेल कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट कब होगा? ये ग्रेट। जो भी प्राइस रहेगा आपके सामने, तो प्राइस कम होगा तब आपको प्रॉफिट होगा, और प्राइस बढ़ेगा तो आपका लॉस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सेल प्राइस से ज्यादा आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और सेल प्राइस से कम आपका टारगेटेड प्राइस रहेगा, राइट? तो यहाँ पे टारगेटेड प्राइस जो रहेगा, ये 500 से कम रहेगा। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे सेम एग्जांपल देख रहे हैं। अभी हम लोग ऑलरेडी 500 रुपए में सेल कर चुके हैं, तो 10 रुपए का अगर हमारा
टारगेट रहा तो हमारा टारगेटेड प्राइस कितना रहेगा, आप कितने रुपए में उसको बाय करेंगे। यस, कितने रुपए में हम लोग बाय करेंगे। 10 रुपए का हमारा टारगेट है। 450 तो 50 रुपए का टारगेट हो जाएगा। यस, ग्रेट। 490, यानी कि 10 रुपए अगर कम हो जाता है तो 10 रुपए का मुझे टारगेट मिल जाएगा, और 490 पे हम लोग उसको बाय करेंगे। चलिए अभी हम लोग देखते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। अभी स्टॉप लॉस का जो प्राइस है, स्टॉप लॉस, अभी माइंड में क्वेश्चन पूछिए कि मुझे प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। अभी स्टॉप लॉस हम लोग लॉस के लिए यूज करते हैं और टारगेट प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं कि प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पे हम लोगों को लॉस बुक करना है। ठीक है, तो जब हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो मुझे लॉस कब होगा, प्राइस बढ़ने पर लॉस होगा, राइट। प्राइस जितना बढ़ेगा उतना हम लोगों को लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस का प्राइस ये सेल प्राइस से कम होगा या ज्यादा होगा। चलिए, कम होगा या ज्यादा होगा स्टॉप लॉस का प्राइस। ग्रेट, ज्यादा होगा, बड़ा होगा स्टॉप लॉस का प्राइस। चलिए अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 1:1, अगर 1:1 का रेशो है, ऑलरेडी आपने 500 रुपए में सेल किया है, तो आपका स्टॉप लॉस का प्राइस कितना होगा। 1:1 के रेशो के अकॉर्डिंग, ग्रेट। 10 रुपए का अगर हम लोग टारगेट लगा रहे हैं तो 10 रुपए का रिस्क, यानी कि 510। ये 1:2। चलिए, अगर 1:2 रहा तो कितना रहेगा आपका स्टॉप लॉस का प्राइस। 515 या फिर 505, चलिए आप डिसाइड कीजिए। ग्रेट। ये शांति से वर्क कीजिए, ऐसे जल्दबाजी में वर्क नहीं करना है। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल। ये ओरली आने चाहिए, सामने बाइंग हो चुका है। चलिए फास्टली हम लोगों को स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है, पर उसके लिए हमारा माइंड प्रिपेयर होना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली मैं वर्क कर रहा हूँ। 505 या 515, 510, 1:2। यहाँ पे हम लोग टारगेट डबल नहीं कर रहे, सॉरी स्टॉप लॉस डबल नहीं कर रहे। हम लोगों का टारगेट डबल है, 1 रुपए का स्टॉप लॉस है, 2 रुपए का टारगेट है। ऑलरेडी हम लोग 2 रुपए का टारगेट लगा चुके हैं, जहाँ पे है 10 रुपए का। तो 10 रुपए का टारगेट लगा चुके हैं, तो स्टॉप लॉस उसका आधा होना चाहिए। यस, आप यहाँ पे 20 रुपए बता रहे हैं, आप स्टॉप लॉस बड़ा बना रहे हैं। क्लियर हो रहा है, यानी कि 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे और 20 रुपए का लॉस कर रहे, तो कैसे प्रॉफिट होगा आपको। यस, ये रिस्क रिवर्ड रेशो क्यों यूज किया जाता है, ताकि मंथ एंड में हम लोग प्रॉफिट में रहे। तो भले ही आज हमारा 1:2 के रेशो से आज हमारा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो गया, चलिए 1 रुपए का आज हमारा लॉस हो गया। कल कल हम लोगों को 1:2 के रेशो से प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आज के लॉस से कल का प्रॉफिट मेरा डबल है। ये प्रॉफिट डबल है। चलिए परसों भी मेरा यहाँ पे 1:2 का स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो गया, अगेन 1 रुपए का लॉस। तो लॉस का रेशो कम रखना है,
प्रॉफिट का रेशो कम नहीं रखना है, फिर आप मंथ एंड में लॉस में ही रहेंगे। क्लियर हो रहा है? यस निरंजन सर, टारगेट हमारा डबल होगा और स्टॉप लॉस कम होगा, आधा, 1:2 के रेशो से। तो ये पहले लिखिए, लिख के ले लीजिए कि 1 रुपया ये क्या है और 2 रुपया ये क्या है, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो हमारा टारगेट कितना होगा, 505 रुपए, यानी कि 5 रुपए का यहाँ पे हम लोग रिस्क लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 10 रुपए का टारगेट लगा चुके हैं, तो उसके आधा आधा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यस, यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है? किसको कोई कंफ्यूजन? डीमा डीमैट में ये नहीं लगता, आपको स्टॉप लॉस का प्राइस मेंशन करना पड़ता है, तो आपको डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यस, अभी यहाँ पे चार्ट पे हैमर बना है, हैमर बना है और आप यहाँ पे पोजीशन ले रहे। यस, अभी पोजीशन आपका कहाँ रहेगा, हैमर के हाई के ऊपर कंफर्मेशन कैंडल बनेगी। चलिए यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल भी बन गई, उसका हाई ब्रेक करने वाली। अभी हम आपका एंट्री कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, इसके हाई के ऊपर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, राइट। और एंट्री लेते वक्त यहाँ पे आप क्या करेंगे, सॉरी, स्टॉप लॉस क्या डिसाइड करेंगे, ये हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस है, यानी कि यहाँ पे टिकट टारगेट नहीं डिसाइड हो रहा है, पहले क्या डिसाइड हो रहा है, पहले स्टॉप लॉस डिसाइड हो रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ पे 500 पे एंट्री ले रहे और ये जो हैमर का लो है 480, यस, अभी यहाँ पे आप कितना रिस्क ले रहे, कितना रिस्क ले रहे हैं आप बताइए। हैमर का लो है 480, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने हैमर के अकॉर्डिंग पोजीशन लिया है, 20 रुपए का रिस्क। यस, तो 20 रुपए का रिस्क है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा। चलिए अभी यहाँ पे फर्स्टली हम लोगों ने क्या मेंशन किया है, स्टॉप लॉस, पहले हम लोगों ने टारगेट मेंशन किया था, अभी हम लोग स्टॉप लॉस 1:1। चलिए 1:1 पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो क्या रहेगा हमारा टारगेटेड प्राइस, ग्रेट, 520, यानी कि 20 रुपए का स्टॉप लॉस रिस्क, तो 20 रुपए का टारगेट, तो हम लोगों ने ऑलरेडी 500 में खरीदा है, तो 520 हमारा टारगेट रहेगा। चलिए 1:2, अभी बताइए टारगेट क्या रहेगा, 540। वेरी गुड, क्लियर हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले स्टॉप लॉस मेंशन करना है या फिर टारगेट, डिपेंड रहेगा पोजीशन पे कि आप पोजीशन किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। यस, अभी इंडिकेटर, जब भी इंडिकेटर की बात आती है तो पहले हम लोग टारगेट डिसाइड करते हैं, या फिर अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग एंट्री ले रहे हैं तो हम लोग वहां पे पहले टारगेट देखते हैं कि हाँ ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरा टारगेट है, तो टारगेट है तो इसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस मेंशन कीजिए। यस, चलिए ये भी एग्जांपल में रहने दीजिए। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ट्रिगर प्राइस, अभी ट्रिगर प्राइस में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी जो हम लोग बाय सेल करेंगे
तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये स्टॉप लॉस सेलिंग प्राइस के लिए रहेगा, राइट? कि कितने रुपए में हम लोगों को सेल करना है। अभी जब हम लोग सेल के लिए स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो प्राइस कम होगा तो हमारा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी ऑलरेडी हम लोगों ने 500 पे बाय किया है, तो 500 पे बाय किया है, तो प्राइस देखिए, प्राइस किस तरह से कम होता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ट्रिगर प्राइस मेंशन करते हैं। अभी ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या है? हमारी ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर एक्टिव होना। जब भी स्टॉप लॉस लगाया जाता है तो दो प्राइस मेंशन किए जाते हैं, एक होता है ट्रिगर प्राइस और एक होता है स्टॉप लॉस का प्राइस। यस, तो ट्रिगर प्राइस का मतलब है हमारी ऑर्डर एक्टिव होना, यानी कि हमारी ऑर्डर एक्सचेंज को चली जाती है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है, एग्जीक्यूट करना है। तो स्टॉक का प्राइस देखिए कैसे कम हो रहा है। 500 पे बाय किया है तो पहले 499 पे आ जाएगा, 498 पे आ जाएगा, यस, फिर 97, 96, 95। अभी यहाँ पे 95 का आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंशन किया है, राइट? तो अगर 1:1 का रेशो रहा या फिर 1:2 का रेशो रहा, तो आपका ट्रिगर प्राइस क्या रहेगा और स्टॉप लॉस का प्राइस क्या रहेगा? अभी 495 पे आपको आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंशन किया है, पर ऑर्डर एक्टिव कब होगी? 496 पे जैसे ही मार्केट आ जाएगा, आपकी ऑर्डर एक्टिव हो जाएगी कि 495 पे हम लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है। यस, यानी कि ट्रिगर प्राइस जो है, ये ट्रिगर प्राइस यहाँ पे बड़ी होती है। दिख रहा है? जब भी हम लोग सेलिंग के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ट्रिगर प्राइस बड़ी होती है, स्टॉप लॉस की प्राइस कम होती है। अभी ट्रिगर प्राइस, अगर हम लोगों को यहाँ पे ट्रिगर प्राइस लगानी है, यस, तो हम लोग यहाँ पे दो प्राइस के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस लगाते हैं। अभी डिफरेंस क्यों लगाते हैं, ये भी इसका भी रीजन है। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी प्राइस अमाउंट मेंशन कर ले। आप इसको 495 यानी कि सेम स्टॉप लॉस प्राइस मेंशन कर सकते हैं। यस, सॉरी, इस तरह से हम लोग सेम ट्रिगर प्राइस भी मेंशन कर सकते हैं और स्टॉप लॉस का प्राइस भी मेंशन कर सकते हैं। पर इमेजिन कीजिए कि आपने 500 रुपए पे बाय किया है। स्टॉक का प्राइस जब कम ज्यादा होता है तो राउंड फिगर में कम ज्यादा नहीं होता, वो पैसों पैसों में कम ज्यादा होता है। आपने दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में, या सॉरी, दो प्राइस के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हैं। 0.10, 0.15, 0.20, 0.35, पॉइंट डायरेक्टली 0.90। तो राउंड फिगर कभी कम ज्यादा नहीं होता। तो इसके लिए अगर कभी यहाँ पे, अगर आपने सेम स्ट्राइक प्राइस और सेम ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस मेंशन किया और स्टॉक ने ये प्राइस ही नहीं लिया, ये 495 ये राउंड फिगर उसने नहीं लिया, डायरेक्ट वो 496 से 494 पे आ गया, या फिर पॉइंट पॉइंट पे मूवमेंट किया, उसने राउंड फिगर 495 लिया ही नहीं, तो आपका ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं होगा। तो ऑर्डर अगर ट्रिगर नहीं हो रहा है तो आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंस मेंशन करते हैं ताकि ट्रिगर हो जाए और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए। अभी देखिए 496 भी उसने नहीं लिया और 495 भी नहीं लिया, दोनों भी पॉसिबिलिटीज हम लोग देख देख रहे हैं। अभी उसने 496 भी नहीं लिया, 495 भी नहीं लिया, तो दोनों के बीच में जो भी कोई पॉइंट का वैल्यू रहेगा, यस, कुछ तो लेगा वो, 495.5, 495.6, 496 या फिर 495.50। तो जो भी रहेगा उस पे वो हमारी स्टॉप लॉस की ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाती है।
तो इसके लिए हम लोगों को ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस के प्राइस में डिफरेंस मेंशन करना जरूरी है। अभी कितना डिफरेंस मेंशन करना है ये भी कंपल्शन नहीं है, आप पॉइंट पे भी डिफरेंस मेंशन कर सकते हैं। देख रहे हैं इस तरह से, 0.50, 0.10। सिर्फ कंपल्शन क्या है, आप जो ट्रिगर प्राइस मेंशन करेंगे वो स्टॉप लॉस के प्राइस से कम ज्यादा होनी चाहिए, ये सिर्फ कंपल्शन है। तो आप पॉइंट अगर आप मेंशन कर रहे हैं तो पॉइंट पे भी वर्क कर सकते हैं, कितना भी यहाँ पे पॉइंट 0.25 ले लीजिए तो 495। यस, 495.25 इस तरह से अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो वैसे भी मेंशन कीजिए। यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इतना ही डिफरेंस मेंशन करना है। पर यहाँ पे हम लोग लाइव काम करते हैं, थोड़ा-सा जल्दबाजी में काम करना पड़ता है, स्पीडली काम करना पड़ता है, तो पॉइंट के ऊपर अगर फोकस करेंगे, तो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। तो इसके लिए सिंपल तरीके से सीधा ₹1 कम, ₹1 ज़्यादा, कैलकुलेशन के लिए भी आसानी हो जाती है। और अगर हम लोग गलत टाइप कर रहे हैं, तो भी हम लोगों को सामने एरर मैसेज आ जाता है कि आपने गलत टाइप किया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग उतना ही स्पीडली उसको चेंज भी कर सकते हैं। यस, तो इसके लिए हम लोग राउंड फिगर ₹1 का डिफरेंस यहाँ पे मेंशन करते हैं। आप ₹2 का भी कर सकते हैं, ₹3 का भी कर सकते हैं, जितना मर्जी हो जाए आप कर सकते हैं। यस, पर आपको आसानी होना चाहिए, यानी कि आप ही प्राइस मेंशन कर रहे हो और आप ही कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल तरीके से हम लोगों को काम करना है। चलिए 1:2, तो कितना रहेगा ट्रिगर प्राइस? ओके, 1:1 के लिए हम लोगों ने 495 का स्टॉप लॉस मेंशन किया है, मुझसे ही गलती हो गई। और हम लोग अगर 1:1 पे अगर रेशियो यूज करेंगे तो 490 का स्टॉप लॉस है, तो हमारा ट्रिगर प्राइस कितना होगा? चलिए रिप्लाई कीजिए, ट्रिगर प्राइस कितना होगा? 490 का स्टॉप लॉस है, तो ट्रिगर प्राइस ₹1 ज्यादा, 491। ग्रेट। जो भी स्टॉप लॉस का प्राइस रहेगा उससे ₹1 ज्यादा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 490 का स्टॉप लॉस लगाया है, तो हमारा ट्रिगर प्राइस रहेगा 491। तो जो भी स्टॉप लॉस रहेगा 491 और 490 के बीच में एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये चलिए अभी हम लोग आते हैं बाइंग के लिए। जब भी हम लोग सेल टू बाय कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा बाय ऑर्डर के लिए, कि कौन से प्राइस में बाय होना चाहिए। यस, तो बाय होना चाहिए, जैसे प्राइस बढ़ जाता है हम लोगों को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि स्टॉप लॉस का प्राइस ज्यादा है। 1:1। यस, तो 1:1 अगर हम लोग रेशियो यूज कर रहे हैं तो स्टॉक का प्राइस कैसे बढ़ जाएगा? 500 से 501 हो जाएगा तो आपको ₹1 का लॉस, 502 हो जाएगा तो ₹2 का लॉस। यहाँ पे हम लोग 1:1 के रेशियो के अनुसार 510 का यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो प्राइस कैसे बढ़ेगा? यस, पहले 502, 503, 504, 505, 509 पे आता है तो हमारी ऑर्डर क्या हो जाएगी? ट्रिगर हो जाएगी। ऑर्डर हमारी एक्सचेंज को चली जाएगी कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है वो एग्जीक्यूट करना है। इसका मतलब क्या है? जब भी बाय के लिए हम लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है तो ट्रिगर प्राइस ये छोटी होती है, स्टॉप लॉस की प्राइस बड़ी होती है।
दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफरेंस उल्टा है। यहाँ पे छोटी होती है, यहाँ पे बड़ी होती है ट्रिगर प्राइस। यस, 1:2। चलिए बताइए ट्रिगर प्राइस क्या होगी। 504 पे आते ही हमारी ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगी। 505 पे ऑर्डर लगाना है, स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाना है, एग्जीक्यूट होना है। ग्रेट, क्लियर हो चुका है। सबके लिए क्लियर हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। अभी ट्रिगर प्राइस क्या होती है ये भी आपको पता चल गया होगा। स्टॉप लॉस क्या होता है ये भी आपको पता चल गया होगा। टारगेट कितना लेना है, स्टॉप लॉस कितना लेना है, ये भी आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो ये इसका प्रिंट निकालिए और आपके सिस्टम के सामने रखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको सिखाने के बाद आना ही चाहिए, इतना कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको वो इजी लगने लगेगा। यस, पहले गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा बहुत डर लगता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या यहाँ पे हम लोग ब्रेक दबाए, क्लच दबाए, किस तरह से हम लोग जो भी हम लोग गियर चेंज करते हैं किस तरह से चेंज करें, तो कंफ्यूजन हो जाता है। पर एक बार अगर हम लोग गाड़ी चलाना प्रॉपर सीख रहे हैं, तो हमारा जो ध्यान होता है, ये ध्यान सिर्फ रोड पे होता है, सिग्नल पे होता है, सामने के रास्ते पे होता है। फिर बाद में हम लोग ये ढूंढते नहीं रहते कि ब्रेक कहाँ पे है, क्लच कहाँ पे। ऑटोमेटिकली वो पैर या फिर हाथ हमारे वो जो सिस्टम है, ये सिस्टम पे चला जाता है। सेम यही है, सेम। पहले कंफ्यूजन हो जाता है, पर एक बार अगर आदत आ जाती है, तो फिर हम लोग यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करते नहीं बैठते। वो ऑटोमेटिकली चलो 4 रुपए का रिस्क लिया है, 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, आप आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमारा जो ध्यान होता है वो सिर्फ सिस्टम पे होता है, या फिर जो चार्ट होता है, चार्ट पे, प्रॉफिट पे, लॉस पे, रिस्क रिवर्ट रेशो पे, तो इतना ही ध्यान होना चाहिए। ऑर्डर पे नहीं, कि ऑर्डर क्या लगा है, स्टॉप लॉस कहाँ पे है, ट्रिगर प्राइस क्या होता है, ये कंफ्यूजन में नहीं रहता हमारा माइंड। तो इसके लिए पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर बाद में जाके आपको जो भी वर्क करना है, क्वांटिटी बढ़ानी है, क्वांटिटी पे काम कीजिए। यस, अलग अलग स्टॉक पे आप काम कर सकते हैं। लिया स्क्रीनशॉट, डन। यस, पुराना सेक्शन का रिकॉर्डिंग चाहिए तो आपको ऑफिस से मिल जाएगा, या फिर ग्रुप में शेयर किया है। बुधवार के सेशन का रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर किया जाता है सर, एक बार ग्रुप चेक कीजिए। अगर चलिए फिर भी ग्रुप में नहीं है, तो आप ऑफिस में एक बार कांटेक्ट कीजिए। डन। चलिए अभी हम लोग लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं। तो जिनको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन सामने रखिए। यस, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो फोकस पूरा सिस्टम पे होना चाहिए, स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग ऑर्डर लगा रहे हैं। आपको सिर्फ आंसर देने हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज का मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, देखा किसी ने आज मार्केट? साइडवेज आज भी, आज भी साइडवेज है। ये पूरा मंथ सेलर ही प्रॉफिट कमा है, आगे तो पूरा लॉस में। यस, अभी देखिए, चलिए अभी और एक इम्पोर्टेंट नोट लिख के ले लीजिए।
जब भी हम लोग हमारी पोजीशन रिवर्स हो जाती है, हम लोग कन्वर्ट की बात करते हैं कि ये पोजीशन हम लोगों को आज के आज बेचना नहीं है, आज के आज सेल नहीं करना है, हम लोग इसको सीएनसी में कन्वर्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। पर कन्वर्ट का ऑप्शन सिर्फ बाय टू सेल में ही अलाउड है। सेल टू बाय का एक्शन आप ले रहे हैं तो आप उसको एमआईएस टू सीएनसी कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शॉर्ट सेल, यस, ये सिर्फ सीएनसी में ही अलाउड है, सॉरी एमआईएस में ही अलाउड है, इंट्राडे में। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में अलाउड नहीं है। तो सेल टू बाय का एक्शन हम लोग एमआईएस टू सीएनसी कन्वर्ट नहीं कर सकते। सब लोग ध्यान में रखिए, अदरवाइज पोजीशन रॉन्ग हो गई तो आप कहेंगे कि मुझे ये पोजीशन कन्वर्ट करनी है, ऐसा नहीं हो सकता। यस, आपको मार्केट क्लोज होने से पहले उसको क्लोज करना ही है। अगर आपने नहीं किया, एग्जिट नहीं किया, तो क्लोजिंग प्राइस पे वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग विप्रो के लिए देखते हैं, क्योंकि कम प्राइस का स्टॉक है, हम लोग ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हैं। ओके लोकेश सर, दोबारा से मैं सेंटेंस रिपीट करती हूँ। दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ। जो हम लोग, यस, एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे रिपीट करती हूँ। जब हम लोग बाय टू सेल करते हैं, बाय टू सेल करते हैं, तो बाय टू सेल का जो पोजीशन है वो रिवर्स अगर हो रहा है, रिवर्स होने के बाद हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एमआईएस टू सीएनसी। यस, क्योंकि स्टॉक खरीदने के लिए हम लोग एमआईएस का यूज करते हैं और उसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लोगों को उसी दिन बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी कभी वो प्रॉफिट में आ जाएगा तब हम लोग बाद में उसको सेल कर सकते हैं। यानी कि सीएनसी में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो दूसरे दिन हमारे होल्डिंग में आ जाएगा। तो इन केस 2-3 दिन बाद और 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद जब भी पोजीशन रिवर्स आ जाएगी, यानी कि प्रॉफिट में आ जाएगी, तब हम लोग उसको सेल आउट कर देंगे। यस, तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते थे। और अब हम लोगों ने कन्वर्ट का भी एग्जाम्पल देखा था, लास्ट टाइम हम लोगों ने बाय टू सेल का एग्जाम्पल देखा था। तो जो 5 क्वांटिटी थी, 5 क्वांटिटी में हम लोगों ने 1 क्वांटिटी एमआईएस टू सीएनसी कन्वर्ट की थी और 4 क्वांटिटी हम लोगों ने एमआईएस में ऑन द स्पॉट यहाँ पे सेल किया था। यस, आज हम लोग सेल टू बाय का एक्शन लेने वाले, यानी कि एमआईएस में हम लोग सेल करेंगे, पर आज का एक्शन हम लोग सीएनसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी कि उसको आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए कंटिन्यू नहीं रख सकते। उसको हम लोगों को मार्केट क्लोज होने से पहले, 3:15 बजे से पहले बाय करना ही पड़ेगा। अगर आप हम लोग बाय नहीं कर पाए तो वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। यस, क्योंकि कन्वर्ट ये ऑप्शन सेल टू बाय के लिए अलाउड नहीं है, या फिर सीएनसी में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए सेल टू बाय ये अलाउड नहीं है। ये सब लोग ध्यान में रखिए। एमआईएस टू एमआईएस, यस, क्लियर हो चुका है। चलिए अभी हम लोग सेल के एग्जांपल देखते हैं। विप्रो हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। यस, डाउन ट्रेंड में सेल किया जाता है, हम लोगों ने यहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं किया है, तो साथ में कोई पोजीशन ना ले। यहाँ पे सिर्फ हम लोग एजुकेशन पर्पस देख रहे हैं, तो पूरा जो ध्यान है स्क्रीन के ऊपर रखिए। यस, चलिए अभी जब हम लोग बाय टू सेल करते हैं, कंपैरिजन करके सीखेंगे तो और इजी लगेगा। जब बाय टू सेल करते हैं तो हम लोगों को कम प्राइस में बाय करना होता है और ज्यादा प्राइस में सेल करना होता है। अभी हम लोग सेल टू बाय कर रहे हैं। यस, अभी हम लोग सेल टू बाय कर रहे हैं, तो सेल टू बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम लोग ज्यादा प्राइस में सेल करेंगे और कम प्राइस में उसको खरीदेंगे, राइट? यानी कि अगर आप कभी लिमिट प्राइस लगा भी रहे हैं तो यहाँ पे करंट प्राइस से ज्यादा होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग 4
59 पॉइंट चल रहा है, हम लोगों को 460 पे 5 क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। यस, अभी देखिए रिमार्क आ रहा है, ऑप्शन क्या सिलेक्ट किया है? सीएनसी। सीएनसी यानी कि होल्डिंग के स्टॉक अगर आपको सेल करना है तो आप यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। होल्डिंग में कितने स्टॉक है ये आपको दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? एलिजिबल सेल 1 यानी कि होल्डिंग में एक ही स्टॉक है, आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। यस, पर हम लोगों को सीएनसी में सेल नहीं करना है, एमआईएस में सेल करना है। तो मैसेज देखिए चला गया। यस, जब भी कभी हमारी ऑर्डर रिजेक्ट हो जाती है या फिर इस तरह से एरर आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गलती क्या हो रही है। देखिए अभी हम लोगों ने गलती से सीएनसी सिलेक्ट किया था, क्वांटिटी यहाँ पे हम लोगों ने 5 डाली थी, तो सिस्टम में ऑटोमेटिकली आपको मैसेज बताया, एरर बताया कि आप एक ही प्राइस, एक ही जो क्वांटिटी है ये सेल कर सकते हैं, एलिजिबल एक ही क्वांटिटी के लिए सेलिंग है। यस, पर ऐसा नहीं है। अभी क्लिक हो गया कि हम लोगों को एमआईएस में सेल करना है, यानी कि हम लोग शॉर्ट सेल देख रहे हैं। तो एरर भी आने चाहिए और उसका सॉल्यूशन भी आना चाहिए। यस, तो सॉल्यूशन, हर बात का सॉल्यूशन होता है, आपको पता होना चाहिए सिर्फ। एमआईएस अगर लिमिट प्राइस लगानी है तो आप यहाँ पे लिमिट प्राइस लगा सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे लिमिट प्राइस लगाते हैं। अगर मार्केट प्राइस ऑन द स्पॉट लगानी है तो ऑन द स्पॉट। सिर्फ 4 ही वेरिएबल्स हम लोगों ने यहाँ पे यूज किए हैं। कौन से वेरिएबल्स? क्वांटिटी, प्राइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एमआईएस, लिमिट प्राइस रहेगा तो लिमिट प्राइस, मार्केट प्राइस रहेगा तो मार्केट प्राइस। यस, और हम लोग सेल बटन पे क्लिक करते हैं। चलिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिमिट प्राइस लगाई है तो ऑर्डर एज यूजुअल पेंडिंग में रहा है। यस, पेंडिंग में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारी ऑर्डर हम लोगों ने लिमिट प्राइस पे लगाई है, तो जब ये प्राइस मैच हो जाएगी तभी हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो चलिए ऑर्डर थोड़ा सा रीड करते हैं, कौन से वेरिएबल्स कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए सेल का ऑप्शन दिया गया है। यस, सेल का ऑप्शन है, कितनी क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हैं। एनएससी से हम लोग खरीद रहे, बेच रहे, तो एनएससी, एमआईएस, इंट्राडे और लिमिट प्राइस। हम लोगों ने लिमिट प्राइस लगाई है, तो लिमिट प्राइस का लिमिट, कौन सा असेट है, कौन सा स्टॉक है, कौन सी स्क्रिप्ट है, तो विप्रो, ओपन प्राइस। यस, पेंडिंग ऑर्डर है, जब ये ऑर्डर मैच हो जाएगी, प्राइस मैच हो जाएगी तब एग्जीक्यूट हो जाएगी। पेंडिंग ऑर्डर को कितनी बार भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको इसका चार्ट देखना है, डिटेल्स देखना है तो डिटेल्स भी देख सकते हैं, वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। दिख रहा है यहाँ पे व्यू चार्ट। व्यू चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट दिखेगा। मार्केट डेप्थ पे क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल्स है उसका डिटेल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारा आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। यस, जब भी हम लोग ऑर्डर पे क्लिक कर रहे हैं आप देख सकते हैं मॉडिफाई, कैंसल का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। यस, तो पेंडिंग ऑर्डर को हम लोग कितनी बार भी मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं। चलिए मॉडिफिकेशन कैसे करना है एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो मॉडिफाई पे क्लिक कीजिए, सेम ऑर्डर आपको यहाँ पे दिख रहा है। यस, सेम ऑर्डर 260, 0.50 पे लगाया था, अभी 260। जितनी मर्जी चाहे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, पर एक बार ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए तो उसको हम लोग ना मॉडिफाई कर सकते हैं ना कैंसिल कर सकते हैं, ये सब लोग ध्यान में रखिए। व्यू चार्ट पे क्लिक कीजिए, जैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं सेम एनालिसिस आप यहाँ पे देख पाएंगे। दिख रहा है यहाँ पे इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, तो इंडिकेटर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
ये भी साइडवेज ही है। क्लियर हो गया? यानी कि जो स्टॉप लॉस और हम लोग टारगेट लगाएंगे, इसी तरह से हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट लगाएंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे। तो जो मॉडिफिकेशन होता है उसको कहा जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जो मॉडिफिकेशन, अगर आप टारगेट मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है ट्रेलिंग टारगेट। अभी जब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक हम लोग इसको स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं लगा सकते। अभी देखिए, बाय हो चुका है। कितने रुपए में बाय हुआ है? 260 पे। यस, थोड़ा राउंड फिगर पे हम लोगों ने यहाँ पे बाय किया है 260। क्लियर हो रहा है? ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। चलिए, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पे क्लिक कीजिए। अभी मॉडिफाई का भी बटन चला गया और कैंसिल का भी बटन चला गया। अभी हम लोग ना उसको मॉडिफाई कर सकते हैं ना कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है एग्जिट का। यस, हम लोगों को यहाँ पे एग्जिट करना है। चलिए, ऑर्डर कहाँ पे देखा जाता है? पोजीशन में। अभी सेल कर रहे हैं तो कितना अमाउंट हम लोगों ने यूज किया है, तो सेल वैल्यू पे आप देख सकते हैं। बाय वैल्यू पे अभी तक प्राइस नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने बाय नहीं किया है। यस, क्वांटिटी में देखिए -5 है, तो -5 का मतलब क्या है? हमारे पास स्टॉक नहीं है, फिर भी हम लोग उसको सेल कर रहे हैं। यस, हम लोग यहाँ पे फिजिकल स्टॉक नहीं खरीद रहे या फिर बेच रहे। यहाँ पे हम लोग वर्चुअल पोजीशन ले रहे, जो कि हम लोगों को मार्केट क्लोज होने से पहले क्लोज करनी है। यस, देखिए एलटीपी, जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिख रहा है। यस, बढ़ रहा है तो लॉस होगा, अगर कम हो रहा है तो प्रॉफिट होगा। चलिए, अभी 269 का हमारा ऑलरेडी सेल हो चुका है। यस, टारगेट 5 रुपए का टारगेट लगाना है, तो टारगेटेड प्राइस क्या होगा? हम लोग एक राउंड फिगर ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि 5 रुपए कैसे आ गया। ऐसे राउंड फिगर 5 रुपए का टारगेट लगाना है, तो टारगेटेड प्राइस कितने में बाय करना होगा हम लोगों को? ग्रेट। 255 यानी कि सेल प्राइस से कम। चलिए, टारगेट का ऑर्डर लगाते हैं। एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या है? बाय करना। देखिए, बाय का स्क्रीन आ गया कि नहीं? आ गया बाय का स्क्रीन। अभी हम लोगों को बाय करना है, तो एमआईएस में हम लोग लिमिट प्राइस लगाएंगे और कितना टारगेट होना चाहिए? कितना टारगेट होना चाहिए? 255। और बाय बटन पे क्लिक करना है, यानी कि 265 पे हम लोगों ने सेल किया है और 255 पे हम लोगों को बाय करना है। आ गया यहाँ पे टारगेट का ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर पे, टू पेंडिंग ऑर्डर पे, क्योंकि उसका एलटीपी चल रहा है 260 और 255 पे हम लोगों को बाय करना है। चलिए, अभी हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस का प्राइस क्या रहेगा? 5 रुपए का हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट लगाया है, तो 1:1 रेशियो के एसएल का प्राइस क्या रहेगा और 1:2 के अनुसार एसएल क्या रहेगा? ग्रेट। 5 रुपए का टारगेट तो 5 रुपए का रिस्क, यानी कि
265 ये 1:1 के अनुसार रहेगा और 1:2 के अनुसार 170 का, यानी कि 170 रहेगा। चलिए रिप्लाई कीजिए। सॉरी 270 रहेगा। चलिए रिप्लाई कीजिए। 1:2 के रेशो के अनुसार क्या 270 रहेगा स्टॉप लॉस? यस। ऑलरेडी हम लोग 5 रुपए का टारगेट लगा चुके हैं, तो 1:2 का रेशो क्या है? चलिए रिप्लाई फास्ट। किसको किसको लग रहा है 270 का स्टॉप लॉस रहेगा? मुझे नहीं लगता। तो नहीं लगता तो कितना स्टॉप लॉस रहेगा सर, बताइए। टू सेवेंटी यानी कि रिस्क कितना? ऑलरेडी 260 पे हम लोग सेल कर चुके हैं, तो 270 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। तो 270 का स्टॉप लॉस यानी कि 10 रुपए का रिस्क, पर हमारा तो टारगेट 5 रुपए का है। तो 1:2 का रेशो क्या मेंशन करता है? 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 2 रुपए का टारगेट। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डबल कर रहे हैं, रिस्क डबल कर रहे हैं। यस। तो 265 अगर रहेगा तो 5 रुपए का रिस्क, ऑलरेडी वो 1:1 के रेशो पे देखा है। तो 5 रुपए का टारगेट है, तो 2.5 रुपया भी तो होता है ना। 2.5 रुपया भी होता है, उसका आधा रिस्क। तो कितना होगा रिस्क स्टॉप लॉस का प्राइस? 260 माइनस 2.5 रुपया कीजिए। तो है ना प्राइस अवेलेबल। कंप्लीट कैलकुलेशन करना है स्टार्टिंग में, ओरली नहीं बताना है राउंड फिगर। 257, 60 का सेल हो चुका है, 57 रहेगा तो टारगेट मिल जाएगा। कम प्राइस पे तो टारगेट अचीव होता है, 60 का सेल हो चुका है, तो कम प्राइस का स्टॉप लॉस कैसे होगा संचिता मैम? डोपरे सर। यस। प्लस करेंगे या माइनस करेंगे?
इतना फोकसली काम करना पड़ता है। मैम ने कहा माइनस करना है, चलो माइनस कर दो। श्वेता मैम ने देखिए राइट आंसर किया है, मैंने माइनस करना है ऐसे कहा था, फिर भी प्लस किया। ग्रेट श्वेता मैम। तो फोकस रहना चाहिए काम के ऊपर, क्या कर रहे हैं हम लोग इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, क्या चल रहा है मार्केट में, यही तो इम्पोर्टेंट है। क्या चल रहा है अभी मार्केट में, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना है। श्वेता मैम को गाड़ी चलाना आती है, राइट श्वेता मैम? यानी कि पूरा का पूरा फोकस कैलकुलेशन पे होता है। ऐसे वक्त जब हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो हमारा पूरा फोकस कैलकुलेशन पे होता है कि क्या चल रहा है। हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस ढूंढते नहीं रहते, कम होता है ज्यादा होता है कितना मेंशन करना है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आता है। ओके। एमआईएस में बाय किया है या सेल किया है मैम? आप इंट्राडे के लिए वर्क कर रहे हैं या फिर सीएनसी में, वो मेंशन कीजिए। चलिए अभी हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए फिर एग्जिट बटन पे क्लिक कीजिए। कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है? यस, एमआईएस एसएल। अभी प्राइस के ऊपर हम लोग यहाँ पे प्राइस मेंशन करेंगे, जैसे कि स्टॉप लॉस का प्राइस, आपका स्टॉप लॉस का प्राइस क्या होना चाहिए, तो 265 हम लोग स्टॉप लॉस का प्राइस लगाएंगे। तो चलिए बताइए, यस बताइए यहाँ पे ट्रिगर प्राइस क्या मेंशन करेंगे? 265 स्टॉप लॉस का प्राइस है, तो ट्रिगर प्राइस क्या मेंशन करेंगे? ग्रेट, 264। यस, यानी कि 1 रुपया कम। स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है ना, 261, 262, 263, 264 पे जाएगा, हमारी ऑर्डर एक्टिव हो जाएगी और 264, 265 के बीच में हमारा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए अभी ये भी याद नहीं रह रहा है, तो मैंने क्या कहा था, सिंपल 1 रुपया कम या फिर 1 रुपया ज्यादा यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए। ये कभी ये याद नहीं रहा हम लोगों को। प्राइस 265, हम लोग अक्सर गलती करते ही है 266। तो चलिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग ट्रिगर प्राइस लगाएंगे, बाय बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है। एरर मैसेज क्या आ रहा है कि स्टॉप लॉस का प्राइस कैन नॉट बी मोर देन लिमिट प्राइस, यानी कि जो भी प्राइस है, ये प्राइस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्टॉप लॉस के प्राइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 264 मेंशन कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों को हमारी गलती भी यहाँ पे दिख रही है कि हाँ मैंने यहाँ पे गलत वैल्यू डाला है, तो मुझे करेक्ट करना है। तो अभी देखिए, तो जब तक आप करेक्ट वैल्यू नहीं डालते, अमाउंट नहीं डालते, तब तक ऑर्डर आपका प्लेस नहीं होगा। अभी यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक तो स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा या फिर स्टॉक का प्राइस कम हो जाएगा। तो अगर बढ़ रहा है तो आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कम हो रहा है तो टारगेट का ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट, क्लियर हो रहा है? अगर दोनों में से कोई एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरा ऑर्डर आपको मैन्युअल जाके कैंसिल करना है। अगर दोनों भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, तो जो भी 3:30 बजे 3:30 बजे का जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा, उससे ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा और जो ऑर्डर थे दो, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। यस, क्लियर हो चुका है शॉर्ट सेल का कंसेप्ट?
शॉर्ट सेल का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है सबके लिए? यस। चलिए, अभी स्टॉप लॉस भी नहीं, टारगेट भी नहीं, अभी हम लोगों को ऑन द स्पॉट एग्जिट करना है। यस। या फिर अ, और एक इम्पोर्टेंट, जब भी आप यहाँ पे डेरिवेटिव में काम करते हैं तो डेरिवेटिव में एक ही ऑर्डर पे हम लोगों को काम करना पड़ता है। एक तो आप स्टॉप लॉस तो लगा सकते हैं या फिर टारगेट तो लगा सकते हैं। यस। तो अगर ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं, चलिए अभी हम लोग इसको कैंसिल करते हैं स्टॉप लॉस के ऑर्डर को। यस। इमेजिन कीजिए कि हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑर्डर लगाया है टारगेट का। अभी इसको भी हम लोग स्टॉप लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, मॉडिफाई, देख रहे हैं टारगेट का ऑर्डर जिसके लिए हम लोगों ने लिमिट यूज किया है। एसएल सिलेक्ट कीजिए, एसएल का प्राइस 265 और ट्रिगर प्राइस 264। देखिए मॉडिफाई हो गया। टारगेट के ऑर्डर पे ही हम लोगों ने यहाँ पे उसको स्टॉप लॉस में कन्वर्ट किया है। तो जरूरी नहीं है कि दो भी ऑर्डर पे काम करें, एक ही ऑर्डर को आप बार बार मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाया, कैंसिल किया, फिर टारगेट का ऑर्डर लगाने जाते हैं, टारगेट का ऑर्डर लगाया, उसको कैंसिल किया, वापस स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाने जाते हैं। तो कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक ही ऑर्डर को बार बार हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ ऑप्शन पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे यूज किया जाता है। मॉडिफाई, तीन ही तो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन पे ही हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। एक तो लिमिट के लिए, लिमिट यानी कि टारगेट के लिए हम लोग लिमिट प्राइस लगाएंगे, स्टॉप लॉस के लिए एसएल, और ऑन द स्पॉट मार्केट से बाहर निकलना है तो हम लोग मार्केट यूज करेंगे। यस, ऑन द स्पॉट तीन ही तो ऑर्डर लगाने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टारगेट के लिए हमेशा हम लोग लिमिट प्राइस यूज करेंगे, स्टॉप लॉस के लिए एसएल, और मार्केट के लिए ऑन द स्पॉट। वैलिडिटी में डे के बाद आईओसी क्या है, ऑप्शन का यूज क्या है? आईओसी का मतलब है इमीडिएट एग्जीक्यूट और कैंसल। एक तो ऑर्डर इमीडिएट एग्जीक्यूट हो जाए या फिर वो कैंसिल हो जाए, फिर वो ऑर्डर आपकी पेंडिंग में नहीं जाती। यस, प्राइस मैच हो रहा है तो एग्जीक्यूट हो जाए, अगर मैच नहीं हो रहा है तो कैंसिल हो जाए, आईओसी का मतलब है। यस, तो वैलिडिटी, आपकी आप जो ऑर्डर लगा रहे हैं उसका वैलिडिटी क्या है? डे का मतलब क्या है कि जो भी ऑर्डर लगा रहे उसका वैलिडिटी मार्केट क्लोज होने तक ही रहेगा, यानी कि 3:30 बजे तक। अगर 3:15 बजे तक आप कोई भी ऑर्डर एग्जिट नहीं कर रहे या फिर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। यस, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। तो वैलिडिटी होता है पर डे का। और आईओसी में एक तो एग्जीक्यूट हो जाए या फिर कैंसिल हो जाए। तो बहुत बार इसमें ना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, सॉरी कैंसिल हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी हम लोग कोई ऑर्डर लगाते हैं तो ऑर्डर लगाते वक्त जब बाय बटन पे प्रेस करते हैं, सेल बटन पे प्रेस करते हैं, तो प्राइस देखिए सडनली चेंज हो जाता है। दिख रहा है यहाँ पे? यस। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अभी कोई तो एक प्राइस आप एक स्टॉक आपको बाय करना है, फॉर एग्जाम्पल विप्रो। अभी विप्रो पे बाय बटन पे क्लिक कीजिए। अभी जब क्लिक किया था तब इसका प्राइस कितना था और अभी इसका प्राइस कितना है? तो क्या ये ऑर्डर इमीडिएट एग्जीक्यूट हो जाएगी क्या? बताइए। इमीडिएट एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखिए प्राइस किस तरह से कम ज्यादा होती है। तो बहुत बार आईओसी अगर यूज कर रहे हैं तो ऑर्डर कैंसिल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वो ऑप्शन हम लोग इतना ज्यादा यूज नहीं करते। चलिए, क्लियर हो चुका है सबके लिए एक ही ऑर्डर को हम लोग बार बार मॉडिफाई कैसे करते हैं? प्रैक्टिस के लिए इक्विटी पे प्रैक्टिस करना है। इक्विटी पे क्यों प्रैक्टिस करना है? क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा प्रॉफिट लॉस नहीं होता है। यस। देखिए, 2 ढाई 3 रुपए का प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है तो भी 2 ढाई 3 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, चलो मैक्स टू मैक्स 50 रुपए का। तो इतना तो रिस्क आप ले सकते हैं। पर डेरिवेटिव में डायरेक्टली काम करने जाएंगे तो जितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदेंगे, 10,000 20,000 रुपए का, वो आपका रिस्क होता है। यस। तो इससे अच्छा प्रैक्टिस के लिए आप इक्विटी को प्रेफरेंस दे दीजिए। एक बार ऑर्डर लगाने आ रहे, आपका स्पीड बढ़ रहा है एक्शन लेने का, या फिर जो भी डिसीजन है ये डिसीजन लेने का स्पीड बढ़ रहा है, तो आप धीरे धीरे डेरिवेटिव में काम कर सकते हैं। यस। पर डिसीजन तो आपको चेंज करना आना चाहिए कि चलो अभी मैंने स्टॉप लॉस लगाया, अभी मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे टारगेट लगाना है। तो बहुत बार क्या हो जाता है, प्राइस पे भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
टारगेट बड़ा होगा, छोटा होगा, स्टॉप लॉस बड़ा होगा, छोटा होगा, तो बहुत बार हम लोग इसमें कन्फ्यूज़ ही हो जाते हैं। तो इससे अच्छा आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, फिर जाके आप वहाँ पे वर्क कीजिए। यस, क्लियर हो रहा है सबके लिए? ओके, एग्ज़ीक्यूट हो गया, चलिए देखिए, नो प्रॉफिट, नो लॉस। यस, 0.25 का लॉस बुक हो गया। अभी यहाँ पे देखिए, बाय वैल्यू आ गई, जो यहाँ पे 0 दिखाई दे रही थी, सेल वैल्यू और नेट वैल्यू, यानी कि कितने रुपए का हम लोगों ने अभी लॉस बुक किया है। क्वांटिटी जो माइनस थी वो यहाँ पे प्लस हो गई। यस, और ऑर्डर्स में देखिए कितने रुपए का सेल हुआ है और कितने रुपए का बाय हुआ है। क्लियर हो चुका है? 0.5 पैसे से यहाँ पे हम लोगों ने ज्यादा प्राइस में उसको बाय किया, यानी कि ज्यादा प्राइस पे बाय किया है, तो 0.25 का 5 क्वांटिटी का कितना प्रॉफिट लॉस हो गया। कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है। 5 पैसे से हम लोगों ने ज्यादा प्राइस पे बाय किया है, तो 5 × 5, तो 0.25 पैसे का यहाँ पे प्रॉफिट लॉस। क्लियर हो चुका है? सुनील सर लेट ज्वाइन हुए हैं, तो आप रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं, बुधवार के सेशन की रिकॉर्डिंग दी जाती है। आज का डीमैट का स्पेशल सेशन था, जिसमें हम लोगों ने शॉर्ट सेल देखा था। लास्ट बुधवार के सेशन में हम लोगों ने बाय टू सेल का एक्शन देखा था। क्लियर हो चुका है सबके लिए? शॉर्ट सेल का कंसेप्ट सबको क्लियर हो चुका है? किसी को कोई डाउट्स? ओके, तो जिनको जिनको प्रैक्टिस के लिए रिकॉर्डिंग चाहिए, ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। अगर नहीं भी हो रही है तो आप एक बार ऑफिस में पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन फिर हम लोग यही स्टॉप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। हैव अ नाइस डे ऑल, थैंक यू। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।